साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड राज्य सरकार की विधि व्यवस्था, नियोजन नीति और कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर भाजपा जमशेदपुर महानगर द्वारा किया गया जमकर आक्रोश प्रदर्शन। कई आपराधिक मामलों में वांछित जमशेदपुर निवासी निसार हसन को दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। राज्य सरकार द्वारा बच्चों के बीच वितरित करने के लिए भेजे गए कॉपी और किताब चाकुलिया में कबाड़ी के गोदाम से बरामद। खबरें अब विस्तार से। भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वावधान में करंडी स्थित जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय, पोटका, पटमदा एवं बोड़ाम प्रखंड कार्यालय में आज जमकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय करंडी में भाजपा महानगर के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि सरकार जन समस्याओं को न देख रही है, न सुन रही है, न उसका समाधान निकाल रही है। विधवाओं का पेंशन रुका हुआ है, मैया योजना में काफी त्रुटि है, किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा है, उनके धान की खरीदारी भी सही ढंग से नहीं हो रही है। इसके अलावा म्यूटेशन करने में प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार डूबा हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने प्रखंड कार्यालय के BDO को एक मांग पत्र सौंपा है। वीडियो उसे ले जाकर उपायुक्त को सौंपेंगे। यह कार्यक्रम आज पूरे राज्य में एक साथ आयोजित किया गया है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक एक विशेष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यक्रम कर रही है। उसी के अंतर्गत आज 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में यह तय किया गया था कि झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रदर्शन का कार्यक्रम करेगी, जिसमें जो भी जन समस्या है, वह स्थानीय जन समस्या हो या झारखंड स्तरीय जन समस्या हो, सारे जन समस्याओं को लिपिबद्ध करके आज प्रखंड के मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार के जो ब्लॉक के BDO हैं उनके माध्यम से उपायुक्त महोदय को यह अपना एक आवेदन भेजा जाएगा। उसी के तहत आज का यहाँ हमारा कार्यक्रम था। बहरीन से लौटते ही जमशेदपुर निवासी निसार हसन उर्फ निशु को दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया और तुरंत जमशेदपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही जमशेदपुर पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हो गई। निसार हसन उर्फ निशु पर जमशेदपुर में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। वर्ष 2022 में हुए कुख्यात गैंगस्टर गणेश सिंह पर बम हमले में भी उसका नाम सामने आया था। वह लंबे समय तक फरार चल रहा था और पुलिस उसे तलाश रही थी। गिरफ्तारी के बाद निशु ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उसे डर है कि जमशेदपुर पुलिस कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दे। इस बीच निसार हसन की पत्नी का एक बयान सामने आया है। वह चाहती है कि उनके शौहर को सही सलामत जमशेदपुर लाया जाए और कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो वह की जाए, बस एनकाउंटर ना किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पहले भी बिना किसी ठोस कारण के पुलिस ने उन्हें उनके शौहर को और बच्ची को जबरन उठा लिया था। उन्होंने यह भी कहा है कि निसार 14 सितंबर 2023 से जमशेदपुर में नहीं थे और गुरुवार को ही परिवार से मिलने आ रहे थे, तब दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रेंड्स, एक अपराधी निसार हसन उर्फ निशु की गिरफ्तारी से संबंधित है। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी केसेस हैं इनके खिलाफ। दिनांक 27 अगस्त को मानगो थाना अंतर्गत एक ग्वाला बस्ती में इनके द्वारा पवन यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उस कांड के अनुसंधान में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पर ये फरार चल रहे थे। इसके बाद फिर मानगो थाना अंतर्गत राजा सिंह की हत्या में भी इसका हाथ पाया गया था और उनके बाद लगातार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की जा रही थी। फिर बोड़ाम क्षेत्र में आशुतोष ओझा के ऊपर गोली मारकर उसको घायल करने का प्रयास किया गया और अमरनाथ सिंह गिरोह के कई सदस्यों के साथ मिलकर कई ज़मीन कारोबारियों से रंगदारी, उनको धमकी देना, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई और उस पर FIR रजिस्टर की गई थी। पिछले 4-5 साल में इनके ऊपर सोनारी, बिष्टुपुर, मानगो, ओलीडी, बोड़ाम जैसे थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर काफ़ी FIR रजिस्टर की गई है। उसके बाद ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हमेशा दबिश दी जा रही थी, परंतु सूचना हुई कि वह देश के बाहर चला गया है और उनके खिलाफ फिर भारत सरकार में लुकआउट सर्कुलर का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत सभी जो पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ये सूचना फ्लैश कर दी गई कि जब भी ये कोई अगर जर्नी करेगा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी तहत ये बहरीन से वापस आ रहे थे और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे इनको डिटेन कर लिया गया इमिग्रेशन के प्रोसेस में
और उसके बाद जमशेदपुर पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई और हमारी टीम के द्वारा इनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया गया है और इनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। चाकुलिया में स्कूलों में बांटने के लिए रखी गई किताब कॉपी एक कबाड़ी को बेच दिए जाने की खबर से बवाल मचा है। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों के बीच वितरित करने के लिए भेजे गए कॉपी और किताबों को स्क्रैप स्टॉल में बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित चाकुलिया प्रखंड का है। एक छोटा हाथी वाहन पर कई बोरे कॉपी और किताब लादकर पुराना बाजार स्थित मोहम्मद निजाम के गोदाम में पहुंचा। इसकी भनक स्थानीय लोगों को मिल गई। वाहन से बोरों को उतरते ही लोग वहां पहुंच गए। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जांच करने पर पता चला कि बोरियों में पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक की किताबें और कॉपियां भरी पड़ी थी। बोरियों में सत्र 2025-26 लिखा था। इससे यह पता चलता है कि नए सत्र की कॉपी किताबों को ही चंद रुपयों की खातिर रद्दी के भाव में बेचा जा रहा था। इस दौरान वाहन के साथ बीआरसी कार्यालय के नाइट गार्ड बापी दास भी मौजूद था। चाकुलिया प्रखंड क्षेत्र में कॉपी और किताबों को रखने के लिए 2 गोदाम बनाए गए हैं। गोदाम की चाबी बीपीओ के पास होती है। बीपीओ के आदेश पर ही नाइट गार्ड द्वारा शिक्षकों के बीच कॉपी किताबों का वितरण किया जाता है। सूचना पाकर चाकुलिया पुलिस मौके पर पहुंची। कबाड़ी के गोदाम से कॉपी और किताबों को जब्त कर लिया गया। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक ने सक्रियता दिखलाते हुए अवैध रूप से कबाड़ में बेची गई किताबों को पुलिस के सहयोग से जब्त किया और केस दर्ज करवाया है। जिस बिल्डिंग में कॉपी किताब रखी गई थी उसे प्रशासन ने सील कर दिया। इस मामले में संलिप्त पाए गए प्रखंड संसाधन केंद्र के नाइट गार्ड बापी दास को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है। बापी दास से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा जिला स्तरीय जांच समिति का गठन कर 48 घंटे में समस्त तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। झारखंड में मानसून ने धमाकेदार दस्तक दी है। इससे धान की खेती से जुड़े किसानों के लिए अनुकूल माना गया, मगर सब्जी की खेती कर रहे किसानों के लिए बारिश जी का जंजाल बन गई। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 4 दिन हुए बारिश ने सब्जियों की खेती कर रहे किसानों की कमर तोड़ दी है, जिसका सीधा असर बाजार पर देखने लगा है। जहां एक हफ्ते के भीतर ही हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी है। एक हफ्ते पहले जहां भिंडी 20 रुपए किलो मिल रही थी, वहीं आज की तारीख में 40 के पार जा चुकी है। यही हाल लौकी, करेला, टमाटर सहित अन्य मौसमी सब्जियों का है, जिसकी कीमत दुगनी हो गई है। किसानों के खेतों में पानी जमा होने के कारण सब्जियों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। किसान अब अपनी किस्मत को रो रहे हैं। वहीं नए सिरे से खेती की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर से सटे सरायकेला, खारसावा, कुरुलिया, बोडाम, पोटका, चकुलिया जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हरी सब्जियों की आवक होती है। किसानों का कहना है कि नए सिरे से फिर से खेती कर रहे हैं। नई फसल आने तक बाजार गर्म ही रहेगा। ऐसे में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को हरी सब्जियां भी अब रुलाने जा रही है। साग सब्जी का भिंडी उंडी हो गया, लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, यही सब का हुआ सर। भिंडी लगाए थे, साग उग लगाए थे, करीब तो 11,000 का तो बीजा लाए थे, बीजा भी सब चल गया। अच्छा, वही सब नुकसान हुआ। यही साग सब्जी की खेती बाड़ी करते हैं तो सब्जी वब्जी तो सब नुकसान हो गया, पूरा चौपट हो गया। और दूसरे से लीज में लेके कर रहे थे, पैसा वैसा लेके, कर्जा लेके। अभी फिर अब पूरा तबाह हो गया, तो अभी फिर से कर्जा लेके ही करना होगा, इसलिए कि घर में तो पैसा है नहीं। तो हाल उल चलाना, बीजा उजा सब कर्जे ही लेके लेना होगा। इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज बड़ी संख्या में इंटरमीडिएट के बच्चों ने जुलूस निकाला और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन बच्चों का कहना था कि अभी जो छात्र छात्रा हैं जहां पढ़ रही है वहां यथा स्थिति बनी रहे। सुमित पाल ने बताया कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, वर्कर्स कॉलेज, विमेंस कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज यह सभी डिग्री कॉलेज है। सरकार ने डिग्री कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई समाप्त करने का नोटिस दिया है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें किसी दूसरे स्कूल में नामांकन करने को कहा गया है, जबकि यहाँ इंटर कॉलेज कहीं है ही नहीं। ऐसी स्थिति में बच्चों के समक्ष बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बिना किसी तैयारी के 5,000 बच्चे कहां जाएंगे। इस बात को लेकर इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूली छात्राओं का कहना था कि हमारे भविष्य से खिलवाड़ ना करें, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई बर्बाद होगी। कहीं इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं होने के कारण हम लोग कहां पढ़ने जाएंगे। हमारे यहाँ पे कॉलेज शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे कॉलेज में 12th की पढ़ाई बंद कर दी गई है, तो उसीलिए हम लोग यहाँ पर आए ऑफिस में। हमारी मांग है कि हमें 12th की परीक्षा पढ़ाई भी करने दी जाए और परीक्षा भी हम लोग की मांग कुछ नहीं। हम लोग को 12th में बस इसी कॉलेज में पढ़ाई करने दी जाइए, क्योंकि इस बार आप लोग को भी पता ही है कि 11th
बड़ा परेशान चल रहा है। अभी सरकार ने फैसला किया है कि इंटरमीडिएट का जितने स्टूडेंट है, जैसे कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में पढ़ते हैं, इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए। अब वो वहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में, ग्रेजुएट कॉलेज में, वुमेन्स कॉलेज में, सब जगह के इंटरमीडिएट विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन सरकार बोल रही है कि नहीं, वहाँ वो नहीं पढ़ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? इंटर कॉलेज चाहिए। इंटर कॉलेज है नहीं, +2 कहीं पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। और इन लोगों को सीधा बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज को छोड़ दें। तो अगर ग्रेजुएट वुमेन्स और वर्कर्स में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी तो इंटर के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? उसकी पढ़ाई की क्या होगी और उसके शिक्षकों का क्या होगा जो वहाँ पर पढ़ाते हैं? आदित्यपुर थाना अंतर्गत दिंडली बस्ती में हाउसिंग की जमीन पर बसे आदिवासी परिवार को बेदखल करने गए पुलिस प्रशासन की टीम को एक बार फिर बैरंग लौटना पड़ा। आदित्यपुर दिंदली बस्ती में हाउसिंग की जमीन पर बरसों से मकान बनाकर रह रहे राजा मिंज के परिवार को अतिक्रमण के नाम पर हटाने को लेकर मंगलवार सुबह एक बार फिर अभियान चलाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के आक्रोश और कड़ा विरोध के चलते पुलिस प्रशासन की टीम को वापस लौटना पड़ा। गमरिया अंचल कार्यालय से मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल तैनाती की गई। जेसीबी लगाकर राजा मिंज के मकान को गिराने की कवायद जैसे ही शुरू हुई, लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। नतीजा रहा कि प्रशासन की टीम वापस लौट गई। इधर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी भी की गई। आवास बोर्ड के भूखंड पर मकान बनाकर रह रहे राजा मिंज ने बताया कि पुलिस प्रशासन षड्यंत्र के तहत आदिवासी परिवार को उजाड़ना चाहती है। इन्होंने बताया कि इसका मामला रांची हाईकोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके बार बार प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर घर तोड़ना चाहती है। इन्होंने पुलिस प्रशासन समेत जमीन खरीदने वाले बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये हाईकोर्ट में मेरा केस चला उच्च न्यायालय में, उसको नज़रअंदर करते हुए ये लोगों ने एसपी डीएसपी जो भी है और सीओ एसडीओ सब मिला हुआ है और जबरन मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये आरके सिन्हा जो बिल्डर है वही ये सब करवा रहा है, सबको पैसा दे करके या कुछ भी है, कुछ चीज़ का लालच दे करके जबरदस्ती मेरा घर, जबकि उसका ज़मीन का नापी वहाँ तक हो गया है, उसका ज़मीन निकल गया है और आगे साइड में मेरा घर है, उसको रोड नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो मेरा घर को तोड़ने के लिए जबरदस्ती तोड़ रहा है। 60 साल हो गया है। मेरे पिताजी, दादा, परदादा, हम लोग के साथ लगभग 10:30-11 बजे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया और जो जेसीबी जो होता है उस पर भी पब्लिक चढ़ गया, पत्थर चलाए, देखे कि थोड़ा सा भीड़ तनावपूर्ण हो गया था तो हम लोग वापस सुना है। कहाँ गया था अतिक्रमण? दिल्ली जगह का नाम, किसी को चोट भी जगह का नाम, चोट का नाम। आदमी कौन था जिसका हटाने? आदमी वो नहीं पसंद है। पत्थर चलाया गया आप लोगों पर? हम पर नहीं चलाया पत्थर, कैसे पत्थर चलाया? किसके ऊपर पत्थर चला? देखे कि क्या बोलते हैं जैसे पे पत्थर चला रहा है। आदित्यपुर रोड नंबर 4 से सटे रोड नंबर 2 पीपला साई पथ जो आदित्यपुर ट्रांसपोर्ट कॉलोनी तक कनेक्टिंग सड़क है, बीते 7 सालों में भी अधूरी है। कारण ठेकेदार की मनमानी और सड़क निर्माण शुरू न कराया जाना बताया जाता है। एक तरफ जहां आदित्यपुर नगर निगम द्वारा सभी मुख्य एवं ब्रांच सड़कों को कालीकृति सड़क में तब्दील किया जा रहा है, यह सड़क आज भी शिलान्यास के 7 साल बाद निर्माण कार्य से कोसों दूर है। बताया जाता है कि संवेदक द्वारा आज तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आदित्यपुर 2 की लाखों की आबादी को उठाना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर मंगलवार को कांग्रेस नेता सुरेश धारी के नेतृत्व में लोगों ने सड़क पर निर्माण कार्य अधूरा रहने का विरोध किया। मौके पर कांग्रेस नेता समरेंद्र तिवारी, समाज सेवी विजय शंकर मिश्रा समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। इन लोगों ने बताया कि इस सड़क से रोजाना हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। बावजूद इसके इस सड़क को ना तो पीसीसी ना ही कालीकृति सड़क के रूप में बनाया जा रहा है, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। कांग्रेस नेताओं द्वारा आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें सड़क निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराए जाने और पूर्व के ठेकेदार सांडिल कंस्ट्रक्शन को ब्लॉक लिस्ट कराए जाने की मांग की गई। आदित्यपुर में अभी सरकार के द्वारा सभी रोड का कायाकल्प हो रहा है, कालीकरण हो रहा है। वैसे परिस्थिति में आदित्यपुर 2 के रोड नंबर इसको बोला जाता है 2 और इसका जो पूरा 4 नंबर से लेकर ट्रांसपोर्ट कॉलोनी तक भी पहुँच पाता है। LIG MIG सारे लोग इससे आना जाना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सड़क का शिलान्यास 2019 में टेंडर निकला था, लेकिन विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह सड़क अभी तक अधूरा रह गया और उसके कारण यह हो रहा है कि जहां पूरे आदित्यपुर में सारी सड़कें कालीकरण हो रही है, PWD के द्वारा नए ढंग से बनाया जा रहा है, लेकिन यह सड़क का
विभाग के द्वारा क्लियरेंस नहीं होने के कारण, ठेकेदार के द्वारा काम नहीं किए जाने के कारण यह सड़क पर कालीकरण नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग को यह मांग करना है कि विभाग अविलंब ठेकेदार से यह सड़क को बनवाए, पुराने जो जिसका एग्रीमेंट हुआ है, अन्यथा इस सड़क को का निविदा को रद्द। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती का 461वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पाकुड़ से श्रीमती चित्रलेखा गोंड शामिल रही, जो कि पाकुड़ में कई वर्षों तक मुखिया बनकर रह चुकी हैं। उन्होंने महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के फोटो पर फूल माला चढ़ाई, पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ गोंड समाज की महिलाएं एवं पुरुष बड़ी संख्या में आए। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के संरक्षक श्री रामानंद प्रसाद जी उपस्थित रहे। साथ ही साथ महिला समिति के अध्यक्ष श्रीमती नीतू कुमारी गोंड, समाज के केंद्रीय सचिव श्री जयप्रकाश गोंड भी उपस्थित रहे। श्री जयप्रकाश गोंड ने अपनी वाणी से महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बारे में बहुत सारी बातें कही। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ जमशेदपुर की अध्यक्षता में श्री दिनेश शाह गोंड के द्वारा पिछले कई वर्षों से यह मनाया जा रहा है और गोंड समाज के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ में महिला समिति का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। शहरी क्षेत्र में सभी के पास खतियान नहीं है, चाहे 1932 का हो, चाहे 1948 का हो, जो खतियान नहीं है, क्योंकि जो जहाँ है किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हम लोग का पहल है रांची जाने के लिए सचिवालय में डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से भेंट करने के लिए सीओ साहब अपना विचार वही किए हम लोग को कि आप लोग इसके लिए, क्योंकि ये जो बिना खतियान का बनेगा तो पूरा झारखंड के लिए बनेगा, जहाँ भी शहरी क्षेत्र है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको खतियान मिल जाता है, शहरी क्षेत्र में नहीं मिल पाता है। आदिवासी सिनेमा के सतत विकास के लिए ऑल इंडिया संताली फिल्म एसोसिएशन लगातार कार्यरत रही है। इस प्रयास से आज संताली भाषा में अनेक उत्कृष्ट फिल्में बनी हैं, जिनकी पहचान न केवल झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम तक बल्कि बांग्लादेश और नेपाल तक भी बनी है। आपने संताली सिनेमा के आधार स्तंभ स्वर्गीय दशरथ हांसदा के साथ कार्य कर इस आंदोलन को नई दिशा दी। जैसे भगवान राम के सेतु निर्माण में गिलहरी का योगदान भी महत्वपूर्ण था, वैसे ही आपका परिश्रम भी इस नींव का हिस्सा रहा है। हमने इन्हीं ऐतिहासिक योगदानों को संजोने हेतु एक महत्वपूर्ण पुस्तक संताली सिनेमा और दशरथ हांसदा तैयार की है। इसमें आपका योगदान भी विशेष रूप से सम्मिलित है। यह पुस्तक संताली, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही है। इस गौरवपूर्ण कृति का लोकार्पण हम ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष और संताल हूल दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कर रहे हैं। 28 जून को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में इस पुस्तक का विमोचन होगा। संताली फिल्म एसोसिएशन फिर एक बार आदिवासी संताल संस्कृति को लेकर के आगे आई है। 28 जून को माइकल जॉन सभागार में 100 साल ओल चिकी लिपि के पूरे होने के उपलक्ष्य में और उसके साथ ही 30 जून संथाल हूल का उनकी सिद्धू कानू की याद में हम लोग उनकी पूर्व संध्या पर एक समारोह आयोजन करेंगे, जहां पर संताली ओल चिकी को बढ़ाने वाले शख्सियतों को सम्मान करेंगे। साथ ही साथ सिनेमा को आज तक आगे बढ़ाने वाले व्यक्तित्वों को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। और उसके साथ ही साथ मेरे द्वारा लिखा गया संताली सिनेमा का पहला साहित्य का किताब का विमोचन हम लोग उस दिन करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।